पार्टान प्रारंभिक रहस्य कभी कभी अद्भुत और रहस्यमय घटनाओं का असली रहस्य किसी साधारण और असाधारण घटना के पर्दे के पीछे छिपा होता है। एक ऐसी ही घटना घटी थी जिसने एक छोटे से गांव को आत्मा से भर दिया। गांव का नाम था शिवपुर। यहाँ के लोग शिवजी के भक्त थे और उनके पूजन करते थे। एक दिन गांव की प्रमुख गाय, जिसका नाम नंदी था, अचानक विचलित हो गई। लोगों को लगा कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। नंदी शिवजी की वाहन गाय के रूप में सभी के लिए एक आदरणीय और पवित्र स्त्री मानी जाती थी। उसके उद्देश्य की बातें सुनकर सभी चिंतित हो गए। उसने कहा कि शिवजी की इच्छा पूरी हो गई है। गांव वालों में उत्साह और चिंता दोनों थी। नंदी की अज्ञात बातों ने सभी को उलझन में डाल दिया था। क्या वास्तव में कोई बड़ा अद्भुत घटना आने वाला था? एक रात गांव के पंडित ने एक सभा बुलाई। उन्होंने सभी को एकत्रित किया और बताया कि नंदी की बातें एक संकेत हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि शिवजी की इच्छा पूरी हो गई है, तो शायद कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। पंडित ने गांव के लोगों को इस अज्ञात रहस्य को सुलझाने के लिए एकत्रित किया। सभी ने मन से इस रहस्य की खोज में निकल दिया, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं मिला। वे सोचते रहे कि क्या यह अद्भुत घटना किसी अन्य अंतरिक्षीय शक्ति के संदेश का हिस्सा है, या शायद ये किसी बड़े परिवर्तन की चेतावनी है। गांव के लोग अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। क्या यह अज्ञात रहस्य उन्हें अपने गांव के भविष्य की ओर ले जा सकता है? नंदी की बातों ने सभी को अपनी अनदेखी और आस्था को सामने लाने के लिए मजबूर किया, लेकिन अभी भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। एक दिन गांव के एक युवक ने एक में पुस्तक के बारे में सुना। यह पुस्तक किसी बौद्ध ऋषि के द्वारा लिखी गई थी और उसमें अनदेखी और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था। युवक ने उस पुस्तक को खोजना और पढ़ना शुरू किया। उसे एक संदेश मिला कि अनदेखी में ही सच्चाई छिपी होती है। उसने सोचा कि क्या शायद इसी रहस्य का उत्तर नंदी के कथन में छिपा हो सकता है। युवक ने अपने मित्रों को इस बारे में बताया और उन्हें साथ ले नंदी के पास गया। उन्होंने नंदी से बातचीत की और उसे उनकी बातों का मतलब पूछा। नंदी ने कहा, जब तक आप स्वयं को खोजते और अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों को समझते नहीं, तब तक आप अपने जीवन की सच्चाई को समझने में असमर्थ होंगे। यह अद्भुत संदेश युवकों को गांव के रहस्य की ओर और अधिक खींच लिया। क्या यह संदेश गांव के लोगों को उनकी अनदेखी से बाहर निकाल पाएगा, या उन्हें इस रहस्य के पीछे और अधिक खोजने की आवश्यकता है? गांव के युवाओं ने नंदी के संदेश को गंभीरता से लिया। उन्होंने समझा कि अगर वे अपनी आत्मा की खोज में नहीं जाएंगे, तो वे कभी भी सच्ची समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक गहरी ध्यान में बैठकर युवाओं ने अपनी आत्मा की खोज शुरू की। उन्होंने ध्यान देना और मन को शांत करने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का पालन किया। धीरे धीरे उन्हें एक नया दृष्टिकोण मिलने लगा। उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा और अपनी आत्मा के साथ एक मेल में आए। उनका आत्मा एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर गया। उन्होंने समझा कि सच्ची समृद्धि और शांति केवल अपनी आत्मा के अंदर ही मिल सकती है। गांव के लोगों ने अपनी आत्मा की खोज में सफलता पाई। नंदी की बातों ने उन्हें एक नया दिशा मिलाई, जो उन्हें सच्ची समृद्धि और आनंद की ओर ले गई। अब गांव भर में आनंद की हवा चलने लगी थी। लोग एक दूसरे के साथ बने रहे और अपने आत्मा की खोज में आगे बढ़े। क्या यह अनदेखी रहस्य गांव के लोगों को उनके आत्मा की खोज में ले जाएगा, या क्या यह केवल एक असली और असाधारण घटना है? इस रहस्य का अंत क्या होगा? उन्होंने नंदी के संदेश का सही मतलब समझ लिया था। उन्होंने अपने जीवन में आनंद और समृद्धि का सही अर्थ खोज लिया था। एक दिन गांव के पंडित ने एक पुरानी पुस्तक में एक प्राचीन कथा पाई। इस कथा में कहा गया था कि शिवजी ने एक दिन नंदी से कहा था कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि उसकी इच्छा क्या थी। शिवजी की इच्छा थी कि लोग अपनी आत्मा की खोज में लगे और सच्ची समृद्धि को प्राप्त करें। गांव के लोग नंदी के संदेश का सही मतलब समझ गए। उन्होंने समझा कि उनकी अद्भुत और रहस्यमय घटना उन्हें अपनी आत्मा की खोज में ले जा रही थी। गांव के लोग अब अपने जीवन को नई दिशा में ले जा रहे थे। उन्होंने अपने आत्मा की खोज में लगे और सच्ची समृद्धि को प्राप्त किया। इस अद्भुत और रहस्यमय कहानी के बाद गांव वासियों ने एक दूसरे के साथ और मिलजुल कर रहने का निर्णय किया। उन्होंने समझा कि सच्ची समृद्धि और आनंद उन्हें अपने भीतर ही मिलते हैं। गांव के लोगों ने एक साथ रहकर अपने आत्मा की खोज में लगने का संकल्प किया। उन्होंने समझा कि असली खुशियां और समृद्धि सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के अंदर छुपी हैं। इस रहस्यमय कहानी के बाद
गांव में अब आनंद की हवा चलने लगी। लोग खुश हो गए और उनका जीवन नए उत्साह और समृद्धि से भर गया। इस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि सच्ची खोज में लगने और अपनी आत्मा को समझने से हम अपने जीवन को एक सच्ची समृद्धि और आनंद से भर सकते हैं। क्या ये कहानी आपको पसंद आई?